वर्ष 2049 में धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, उड़ते हुए वाहन और रोबोटिक मशीनें थीं। इंसान चांद और मंगल पर बस्तियां बसा चुका था, लेकिन धरती पर पेड़ पौधे, फूल और हरियाली केवल पुरानी किताबों और डिजिटल म्यूजियम्स में देखने को मिलते थे। स्काई सिटी 9 नाम की एक हवा में तैरती नगरी में एक 12 साल की लड़की आर्या अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता दोनों ही इंजीनियर थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली इस शहर की देखभाल करते थे। लेकिन आर्या का मन उन मशीनों में नहीं लगता था। वो कुछ असली देखना चाहती थी, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए। एक दिन जब वह अपनी दादी नाना लीला के साथ पुराने सामान की सफाई कर रही थी, तो एक धूल भरा छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। उसे खोलने पर उसमें एक सूखा भूरे रंग का बीज मिला और साथ में एक पुराना कागज जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, जो भी इसे पाए कृपया ध्यान रखना, यह एक पेड़ का बीज है। कभी यह हमें छाया, फल और ताजी हवा देता था। यह शायद आखिरी बीज है। आर्या की आंखें चमक उठी। उसे पेड़ों के बारे में सिर्फ वर्चुअल क्लास में पढ़ाया गया था, लेकिन असल में कोई पेड़ उसने कभी नहीं देखा था। उसने ठान लिया कि वह इस बीज को लगाएगी। उसने एक पुरानी फूड कंटेनर ली, इंटरनेट से असली मिट्टी मंगवाई और एक छोटा ग्रीन हाउस बनाया। हर दिन वह बीज को पानी देती, कृत्रिम सूर्य प्रकाश की व्यवस्था करती और उससे बातें करती। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन एक दिन मिट्टी से एक नन्हा हरा अंकुर बाहर आया। आर्या खुशी से चिल्ला उठी, जिंदा है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। वैज्ञानिक आए, मीडिया पहुंची और पुराने पर्यावरण संगठन भी फिर से सक्रिय हो गए। सबने पुष्टि की यह सचमुच एक असली पौधा था, जैविक और धरती की मिट्टी में पला हुआ। दुनिया हिल गई। आर्या को यूनाइटेड ग्लोबल काउंसिल में भाषण देने बुलाया गया। सबके सामने खड़ी होकर उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं एक बच्ची एक पेड़ उगा सकती हूं, तो हम सब मिलकर फिर से जंगल उगा सकते हैं। इस एक वाक्य ने क्रांति ला दी। हर शहर में ग्रीन जोन बनाए गए। स्कूलों में फिर से बागवानी पढ़ाई जाने लगी। लोग पौधे उगाने लगे, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कुछ अपने हाथों से। धीरे धीरे धरती फिर से हरी होने लगी। स्काई सिटी 9 में एक हरा भरा पार्क बनाया गया, जिसे नाम दिया गया आर्या ग्रोव, जहां लोग आकर अपने पौधे लगाते। और वह पहला पौधा, वह अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। आर्या ने उसका नाम रखा आशा। नैतिक शिक्षा, चाहे दुनिया कितनी भी तकनीकी क्यों न हो जाए, एक छोटा सा अच्छा काम, एक बीज, एक कोशिश पूरी दुनिया को बदल सकता है।